सबको एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने आज इस शहर में मौका दिया है परमेश्वर के वचन से कुछ सीखने का। और ज़रूर से हम मिलकर परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। सारंग प्रकाश हमारे बीच में है और उनकी फैमिली हमारे बीच में है और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम ज़रूर से प्रभु के वचन में से सीखेंगे और प्रभु हमें आज के शाम के समय में हमें क्या सिखाने जा रहे हैं, क्या हमें बताने जा रहे हैं। और ये मुझे पता है क्योंकि हमें जो भी बताएंगे वो बेहतर बताएंगे। आमीन बोल लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर आज की शाम में हमें जो भी बताएंगे वो बेहतर नहीं बेहतरीन बताएंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर का हम शुक्र करते हैं। हम सबसे पहले अपने पिता का इनवाइट करते हैं, वो हमारे मध्य में आएंगे और वो अपने स्थान को ग्रहण करेंगे और हम चाहेंगे छोटी सी प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। सारंग प्रकाश हमारे बीच में आएंगे थोड़ी देर के लिए सामने मेरे, और फिर हम वचन को देंगे और जैसे प्रभु चाहेंगे हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सारंग प्रकाश के साथ आंखों को बंद करेंगे। पवित्र पवित्र सबसे पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते हैं। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। मेरे परमेश्वर पिता, जो आपने में दिन दिखाए परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ कर रहे हैं परमेश्वर। आपके नाम की बड़ाई को कर रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा को कर रहे हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। जो भी आज आपका वचन बोया जाए वो परमेश्वर बहुत अच्छी रीति से बोया जाए, क्योंकि परमेश्वर आपके वचन में वो सामर्थ्य है जिससे दुष्टात्मा भागती हैं। परमेश्वर आपका वचन बोलता है, हमसे बातचीत करने जा रहा है परमेश्वर। जब आज आपका वचन हमसे बातचीत करने जा रहा है परमेश्वर, आपकी वो सामर्थ्य हमारे बीच में आए ताकि हम सब वो पवित्र आत्मा से भर जाएं। क्योंकि दाऊद आपकी पवित्र उपस्थिति में नाचता था, गाता था। लोग तो उसे पागल समझते, लेकिन वो अपने आप पागल नहीं था, वो बहुत बुद्धिमान मनुष्य था। वो उस अय्यूब के समान था, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान था जिसने अपना घर उस चट्टान पे बनाया और बाढ़ आई और समुद्र की लहरें आई हैं और बहुत सारे तूफान आए, उसका घर नहीं गिरा। लेकिन जब हम परमेश्वर के नाम की महिमा को नहीं करते हैं और परमेश्वर के वचन से बातचीत नहीं करते तो हम उस मूर्ख मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बालू पे बनाया। और वैसे ही जो समुद्र की लहरें आई वैसे सारी चीज़ें बहा कर चली गई, उसका घर डूब गया। वैसे हमारा घर, धन्यवाद, वो घर हम नहीं, वो घर दर्शाता ये है कि वो हमारा जीवन है, वो घर हमारा जीवन है। जिस तरह हम अपने उस जीवन को जिसके ऊपर रखेंगे, जिस कमज़ोर पर रखेंगे या जिस मजबूत पर रखेंगे, अगर हम कमज़ोर पर रखेंगे अपने जीवन को तो वो तुरंत ही गिर जाएगा। अगर हम बालू पर रखेंगे तो तुरंत ही बह जाएगा। अगर हम उस चट्टान पर रखेंगे, उस पत्थर पर रखेंगे, चाहे बाढ़ आए चाहे कुछ आए, लेकिन वो हिलेगा नहीं। वैसे ही परमेश्वर हम आपके होने पाए हम, क्योंकि हम परमेश्वर, आपने हमें दोस्त बताया, आपने अपना बेटा बताया मेरे परमेश्वर पिता। हम आपसे सारी बातें शेयर कर सकते हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आगे हम आपके नाम की तारीफ़ को करेंगे, आगे वचन के लिए मांगते हैं परमेश्वर, आपके वो बड़े नाम की उपस्थिति को मांगते हैं परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं, सारी बातों को आपके चरणों में देते हैं। इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड। सबको एक बार फिर से प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमें आज की शाम में ज़रूर कुछ बेहतर सिखाएंगे और हम विश्वास करते हैं क्योंकि परमेश्वर आज की शाम में हमें बेहतर सिखाएंगे। हालेलुया। प्रभु हमें बेहतर सिखाएंगे और जो जिसने मांगा परमेश्वर ने दिया। और आज की शाम हम बस यही चाहते हैं क्योंकि परमेश्वर हमें बेहतर सिखाएं। आमीन बोल दीजिए। ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक है सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है ना। इसको हम हेडिंग भी कर सकते हैं, इसको हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं और इसको हम अपने जीवन से पहला स्थान भी दे सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि सबसे आज्ञाएं तो सब बेटर हैं, सबसे बेहतरीन परमेश्वर की जितनी भी आज्ञाएं हैं सब अच्छी हैं, लेकिन उस बाप का धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें जो भी सिखाता है वो बेहतर सिखाता है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मुझे जो भी सिखाता है वो बेहतर सिखाता है और आज की शाम में हम यही सीखेंगे क्योंकि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी। हालेलुया। सब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जल्दी से हम बाइबल से निकालेंगे, मरकुस की पुस्तक निकालेंगे, उसका 12 अध्याय निकालेंगे और उसकी 28 पर पढ़ेंगे। 12:28। और शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया जी
उसने पूछा, जी, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? उसने पूछा सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। सबसे पहले वचन कहता है कि हमारा प्रभु परमेश्वर एक ही है ना। आजकल दुनिया की रीति से देखा जाए तो क्या कहते हैं लोग? अरे परमेश्वर बहुत है ना, कोई अलग थोड़ी ना परमेश्वर है। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है परमेश्वर एक है, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु एक है, उसका नाम यीशु मसीह है, और यीशु मसीह वो है जो हमारे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। एक ही यीशु मसीह है और एक ही परमेश्वर है, ये बाइबल बताती है ना। हम दुनिया की रीति से किसी को ईश्वर नहीं मानते हैं, हम बस अपने यीशु मसीह को ईश्वर मानते हैं, क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है और जिसने हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को दिया। ऐसा बाइबल हमारे बीच में साबित करती है, क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने पुत्र यीशु को हमारे लिए भेजा, क्योंकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ठीक है, लास्ट स्टेप इसके पढ़ देंगे, 31 की लास्ट स्टेप। हे इस्राएल सुन, जी, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया। ये सबसे बड़ी आज्ञा है। हालेलुया, ये सबसे बड़ी आज्ञा है ना। कुछ भी करते हो, बाइबल बताती है कि अपना शरीर जलाने के लिए दे दो, अपनी संपत्ति कंगालों को खिला दो, और प्रेम न करो तो हम कुछ भी नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम कुछ भी नहीं हैं, प्रेम नहीं करते हैं तो हम कुछ भी नहीं हैं। बाइबल बताती है कोरिन्थियों की पुस्तक में, हम झनझनाती हुई झांझ के समान हैं, हम ठनठनाता हुआ पीतल के समान हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रेम नहीं रखते हैं। हालेलुया। और जो प्रेम रखते हैं, है ना, यीशु से प्रेम रखते हैं, प्रभु से प्रेम रखते हैं, है ना, वो यीशु मसीह के लोग हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सबसे बड़ी आज्ञा है, क्योंकि हमें अपने पिता से प्रेम रखना है। हालेलुया। जो प्रेम करते हैं परमेश्वर से, वो सबसे बड़ी आज्ञा मानते हैं। सब कुछ करते हैं, प्रेम नहीं करते हैं, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। हालेलुया। समझ में आएगा सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? प्रेम, है ना। और 9 फलों में गलतियों की पुस्तक में 5 अध्याय के 22 पद में लिखा है, सबसे पहला फल प्रेम है। हालेलुया। सबसे पहला फल क्या है? प्रेम है। और जो प्रेम नहीं करता वो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। जो प्रेम करता है वो बहुत कुछ है। आमीन तो बोलते रहो। हमें पता चलता है कि जब आप लोग आमीन बोलते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है क्योंकि आप लोग मेरी बात को सुन पा रहे हैं। हालेलुया। जब आप लोग आमीन बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आप लोग मेरी बात को सुन पा रहे हैं। खुदा आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम की तारीफ़ करते हैं। हाँ ठीक है, हम देख चुके हैं, मुझे पता है। थैंक यू बताने के लिए, वेरी गुड। क्योंकि 5 उसका 22 पद में लिखा है, क्योंकि सबसे पहला फल प्रेम है। हालेलुया। और जिस पेड़ में फल नहीं है वो पेड़ बेकार है। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहते हैं क्योंकि हम सब अच्छे हैं और बहुत अच्छे हैं, परमेश्वर आपको बहुत अच्छा बनाना चाहता है। हालेलुया। आज एक दूसरे की फीलिंग को समझें और एक दूसरे से प्रेम करें। परमेश्वर चाहते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा है। हालेलुया। ये सबसे बड़ी आज्ञा है और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दोबारा से पढ़ देंगे 30 पद को। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपने अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया। वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर से सारे मन से प्रेम करना। हालेलुया। क्योंकि जो मन से प्यार होता है वो दिखावा नहीं होता है। हालेलुया।
हालेलुया। जो मन से प्यार होता है वो दिखावा नहीं होता है, सीधी सी बात है। और प्रभु इस बात को साबित करते हैं क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन को मन से मानना है। हालेलुया। प्रभु के वचन को मन से मानना है। और वचन कहता है कि अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना है। हालेलुया। हमारे पास जितनी भी शक्ति है, जितनी भी सामर्थ्य है, हमें परमेश्वर से प्रेम करने में लगा देनी है, खर्च करनी है ना। क्योंकि लिखा है जैसा बोगे वैसा काटोगे, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। खुदा आपका धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर हमारा कभी ठट्टों में नहीं उड़ाया गया है ना। जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। आज से हम प्रभु से प्रेम करेंगे और पिता के नाम की तारीफ करेंगे। जल्दी से कम समय में, शॉर्टली समय में एक और वचन देंगे छोटा सा, और फिर हम ख़त्म करेंगे। निकाल लेंगे हम जल्दी से मत्ती 22 अध्याय और उसका 36 पद। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा। सॉरी 1 मिनट। यहाँ पर परमेश्वर का दास या अर्थात यीशु मसीह का चेला पूछ रहा है, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, बाइबल बताती है। और फिर हम बस उसी टॉपिक पर चलते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है ना। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। 36 पद में क्या लिखा है? हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तो परमेश्वर अपने प्रभु से, तू अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। हालेलुया। 38 पद पढ़ देंगे। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। बस बड़ी और सबसे मुख्य आज्ञा यही है, क्योंकि जो प्रेम करता है ना, वो बड़ा है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अच्छे कलाम के लिए। प्रभु आपको ब्लेस करे। हमारे बीच में जितने लोग हैं सबको परमेश्वर ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।